हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का वाईफाई शौर्य चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक सेकेंड रुकिएगा। हाय सुनीता मैम, नमस्ते, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? चलो, आज हम लोग छोटी सी सेशन है, बहुत बड़ी सेशन नहीं होने वाली है। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आपको दिखाई दे रहा है सर। अभी हम लोग कवर करेंगे सर क्या, नोबेल प्राइज़ देखेंगे। नोबेल प्राइज़ एंड इंडिया, इंडिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, ये सब कुछ आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। नोबेल प्राइज़ के बारे में देखेंगे। ये जो आपको चेहरा दिखाई दे रहा है ये गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर होता है। गोल्ड में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे नोबेल प्राइज़ में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कैसे हुई है, हमारे इंडिया में जो नोबेल प्राइज़ दी जाती है वो कैसे कैसे लोगों को दी जाती है ना, किस किस एरियाज़ में दी जाती है और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन नोबेल प्राइज़ देते हैं, एवरीथिंग आज आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाय सतीश कुमार, कैसे हो आप? तो जल्दी से एक बार सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए। अगर कोई ग्रुप हो आपका, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जिस पे सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट को इस क्लास का बेनिफिट मिले, तो अगर आपके पास ऐसा कोई है, ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर शेयर करिए जिससे क्या हो सभी बच्चों को इस क्लास की बेनिफिट मिले, जैसे मैं आपकी क्लासेस लेता आता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। नोबेल प्राइज़ पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, एनालिसिस। पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, नोबेल प्राइज़ की क्या क्या हिस्ट्री है सर एंड कैसे कैसे नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ था। और ये जो आप चेहरा देख रहे हो सर, ये कौन है, इनके बारे में भी पूरी चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। चलो पहला चीज़ देखते हैं, नोबेल प्राइज़ एंड इंडिया, ठीक है। नोबेल प्राइज़ और इंडिया दोनों में क्या रिलेशन है, इंडिया में क्या है कहानी, क्या नहीं है, नोबेल प्राइज़ कैसे दी जाती है, क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग पहले देखेंगे। तो पहले चीज़ आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, पहला चीज आपके सामने ये दिखाई दे रहा है नोबेल प्राइज एंड इंडिया। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 27 नवंबर 1895 को, कब सर, 27 नवंबर 1895, कॉन्सल अल्फ्रेड नोबेल साइन हिज लास्ट विल एंड टेस्टिमेट गिविंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून टू अ सीरीज ऑफ प्राइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया एंड पीस हो गया, द नोबेल प्राइज। देखो ये जो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, ध्यान से सुनना, ये जो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी एवरीबॉडी, किसने स्टार्ट करी थी सर? तो आपको दिखाई दे रहा है अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने सर? अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट करी थी। जब इनका डेथ होने वाला था 1895 में, ध्यान रखना, कब सर? 1895 में। तो उसके पहले इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने विल का मतलब होता है वशीहत, जो ये काफ़ी एक्चुअली कह सकते हो इनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत कुछ था इनके पास, तो इन्होंने अपनी वशीहत लिखी थी। वशीहत में इन्होंने क्या बोला था, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, लास्ट विल, मतलब इन्होंने क्या किया था, अपने वशीहत में चीज़ें लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी, ध्यान से रखना, कि जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ, जो भी इनके पास चीज़ें हैं, जो भी पैसा है, जो भी इनके पास जो भी संपत्ति है, उसको किस एरिया में, कौन कौन से कैटेगरी में हम यूज़ करेंगे। तो इन्होंने बोला था भैया प्राइस के रूप में आप यूज़ करिएगा, किसमें सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन हो जाएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, दोनों चीज़ सेम होता है, मेडिसिन कैटेगरी में। उसके बाद लिटरेचर इन्होंने बोला था, और उसके बाद इन्होंने पीस भी बोला था, शांति, ठीक है। इन्होंने बोला नोबेल प्राइज के रूप में देंगे। इन्होंने अपने क्या वशीहत में ये सब चीज़ें क्या है सर, पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। हेलो दिव्यांशी, जय हिंद, कैसे हो आप? अर्का, जय हिंद, कैसे हो? सुनीता सोली, सर 11:30 बजे क्लास है ना आज? हाँ सुनीता मैम, 11:30 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है। सतीश कुमार, विच कंट्री स्टार्टेड, अभी सब कुछ है मेरे भाई, देखो लाइन बाय लाइन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत, जो इनकी आखिरी वसीयत थी, उसमें इन्होंने लिखा क्या था कि भाई हस्ताक्षर किया था कि भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और चिकित्सा साहित्य और शांति
नोबेल पुरस्कार को एक एक श्रृंखला में अपने भाग्य का सबसे बड़ा हिस्सा देता है। मतलब उनकी जो भी संपत्ति थी, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सब इस कैटेगरी में इन्होंने देने की बातें करी थी। आप इन्हीं को देख सकते हो, यही इन्हीं से लिए इनका फोटो क्या होता है सर, हर एक मेडल पे रहता है। Therefore, the will of the Swedish chemist, engineer and the industrialist Alfred Nobel established the 5 Nobel Prize in 1895। मतलब कह रहा है इसीलिए जो स्वीडिश रसायन थे, इंजीनियर्स थे और उद्योगपति थे, अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से 1895 में 5 नोबेल पुरस्कार स्थापित किए थे। कौन कौन से थे? द प्राइज इज केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री था, लिटरेचर था, पीस था, फिजिक्स था एंड फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन हो गया, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है, मेडिसिन हो गया। वर फर्स्ट क्या है? वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1921। मतलब क्या हो गया कि इनके कहने पे, इन्होंने कब कहा था, ध्यान रखिएगा, 1895 में जब इनकी डेथ होने वाली थी उस टाइम, उसके पहले ही उन्होंने अपने वसीयत में लिख दिया था कि हमारी जो पूरी संपत्ति है, पूरी प्रॉपर्टी है, उसको आप इस कैटेगरी में लगा सकते हो। फाइनली ध्यान रखिएगा 1895 में क्या हो गया कि 5 कैटेगरी बना दिया गया। क्या कर दिया गया सर? 5 नोबेल प्राइज की कैटेगरी बना दी गई। कौन कौन सी थी? केमिस्ट्री थी, लिटरेचर थी, पीस थी, फिजिक्स थी एंड फिजियोलॉजी या मेडिसिन वर द फर्स्ट अवार्ड इन 1901। मतलब पहला जो अवार्ड दिलाया गया था वो 91 में था, 1901 में दिया गया था। किसको दिया गया था, क्या क्या कहानी, अभी बैक टू बैक पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अभी सब कुछ मिलेगा, अभी घबराओ नहीं। देखो कंट्री हो गया एंड स्वीडिश भी है और नॉर्वेस्ट भी है। नॉर्वेस्ट अलग से, आपको पता है यहाँ पे एक अवार्ड ऐसा है, ऐसा कौन सा अवार्ड एक एग्जाम में हमेशा पूछता है जो कि स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नहीं दी जाती है, किसी दूसरे एकेडमी के द्वारा दी जाती है। पता है कौन सा है यहाँ पे? ये रहा पीस का नोबेल का। ये सभी केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ये सभी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक अवार्ड ऐसा है जो कि पीस है, ये किसके द्वारा दी जाती है? नॉर्वेस्ट के द्वारा दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्या कहानी है, पूरा बैक टू बैक अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, है ना। इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अगर ऊपर नीचे कर लोगे सब कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। अब यहां पे बोलता है डायनामाइट, सुना है? जो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा जाता है, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं, है ना, उसको डायनामाइट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखिएगा, डायनामाइट इज द मोस्ट फेमस क्या था, इन्वेंशन बाय अल्फ्रेड नोबेल। मतलब इनके द्वारा जो बनाया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो सबसे बड़ा इन्वेंशन किया गया था वो डायनामाइट का किया गया था, और जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा उसकी यूज होती है। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बड़ी बड़े पहाड़ों को तोड़ना होता है, टनल बनाने के लिए करते हैं, तो हम लोग डायनामाइट का यूज करते हैं। डायनामाइट का जो आविष्कार किया था ना, वो अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। ध्यान है, सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? ये चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, ये समझ में आ रही चीजें? गुड इवनिंग सोनू। यस, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि डायनामाइट का जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। कब किया था सर जी? 1968 में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीज तो अपनी जगह हो गई, यहां पे समझना। अब इसके बाद कहानी क्या था ये समझिएगा। इन्होंने डायनामाइट का अवार्ड कर दिया, उसके बाद क्या हुआ ना, अभी तक आपने एक चीज देखा है यहाँ पे, कौन कौन से कैटेगरी है सर? 5 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है सर? केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, पीस है, फिजिक्स है एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन है। इसमें कहीं भी इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें कहीं भी इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक साइंस नहीं है, इसमें नहीं जोड़ा गया था। लेकिन हुआ यूं कि वहां की एक बैंक थी 1968 में, वहां की एक बैंक थी, उसका नाम था सिग्यूरिस रिक्स बैंक। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये जो सिग्यूरिस रिक्स बैंक था, इसका जो है ना 300 साल कंप्लीट हुआ था। कितना सर? 300 साल, ठीक है। इसने अपने बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था, उसका स्थापना का 300वां क्या कर रहा था? सेलिब्रेट कर रहा था। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? अल्फ्रेड नोबेल को, किसको सर जी? अल्फ्रेड नोबेल को एज अ पुरस्कार या एज अ सम्मान करने के लिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही इकोनॉमिक साइंस का क्या किया? प्राइज की शुरुआत की थी। एवरीबॉडी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इकोनॉमिक साइंस दी जाती है, लोग ऐसा कहते हैं, हम लोग बोलते हैं नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में मिला है, लोग कहते हैं, लेकिन कुछ
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते कि जो इकोनॉमिक साइंस है वो नोबेल का प्राइज है। क्यों? क्योंकि जब अल्फ्रेड थे, ध्यान रखना, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 कैटेगरी बोला था। कितना बोला था सर जी? 5 कैटेगरी बोला था। केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी, मेडिसिन केवल बोला था। लेकिन उसमें क्या था सर? ये इकोनॉमिक्स नहीं था। तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत किसने करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक स्वीडिश का, कहां का सर? स्वीडिश का सेंट्रल बैंक था। वहां का जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वैसे ही स्वीडिश का बैंक था। कौन सा बैंक था सर जी? स्वेरिक्स रिक्स बैंक था। इसने क्या किया था? शुरुआत की थी किसकी सर? इकोनॉमिक साइंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कॉपी पे लिख लेना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। स्टेबलाइज द क्या है? सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस एंड मेमोरी ऑफ द अल्बर्ट क्या है? नोबेल। तो इसलिए आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इकोनॉमिक साइंस की जो शुरुआत की गई थी प्राइस की, किसने करी थी? तो स्वीडिश की जो सेंट्रल बैंक थी, क्या नाम था सर जी? स्वेरिगेस रिक्स बैंक ने क्या किया था? इसकी शुरुआत करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब कब करी थी सर? 1968 में करी थी। कब करी थी सर? 1968 में करी थी। ये भी कॉपी पे लिखिएगा, इनके द्वारा ही किया गया था। ये अल्फ्रेड नोबेल को एज अ मेमोरीज या सम्मान करने के रूप पे इन्होंने किया था, क्योंकि इस सेंट्रल बैंक का 300 साल क्या हुआ था सर? कंप्लीट हुआ था। एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? किसी बच्चे को यहां पे डाउट है? किसी बच्चे को यहां तक डाउट है कि हां सर हमें डाउट है? कौशल क्लियर है बेटा? पूनम मलिक क्लियर है? सोनू क्लियर है? अर्का क्लियर है? दिव्यांशी क्लियर है? सतीश कुमार, सुनीता कोहली मैम, एवरीबॉडी क्लियर है? सब कुछ चलो सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वही चीजें जो मैंने आपको बताया है, क्या था सर? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओकेशन किस पे सर? 300 साल कंप्लीट हुआ था, बैंक्स एनिवर्सरी था, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट करी थी। और फर्स्ट प्राइज एंड द प्राइज वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम 1961। शुरुआत कब हुआ था? 1968 में। ध्यान रखिएगा, स्टार्ट कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कब हुआ था? 1968 में। लेकिन 1969 में सर क्या है? पहला प्राइज दिया गया था। किसमें सर? इकोनॉमिक साइंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। 1969 में क्या है सर? पहला प्राइज दिया गया था। किसमें सर? इकोनॉमिक साइंस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 300 साल कंप्लीट हुआ था किसका सर? स्वीडन के जो सेंट्रल बैंक था। ठीक है, ध्यान रखना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इज अवॉर्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, जो प्राइज दी जाती है इकोनॉमिक्स में, द प्राइज इकोनॉमिक साइंस इज अवॉर्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा क्या होता है सर? दी जाती है। ध्यान रखिएगा। हाउएवर एज इट इज नॉट वन ऑफ द प्राइज दैट द अल्फ्रेड नोबेल एस्टेब्लिश्ड in his will in 1895, it is not a Nobel Prize। जो चीजें हमने आपको बोला कि जो इनकी विल थी, जो इनकी वसीयत थी, उस वसीयत में अभी आपको बताया था ना मैंने कि इनकी जो वसीयत थी किसकी सर? अल्फ्रेड, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी उसमें कहीं भी इन्होंने इकोनॉमिक्स का नाम नहीं लिया था। किसका नाम लिया था? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजियोलॉजी का, मेडिसिन मतलब वही, और लिटरेचर और पीस का नाम लिया था। वही चीज यहां पे आपके सामने कह रहा है कि जो उनकी विल्स थी उसमें कहीं भी नाम नहीं है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी नाम नहीं है। ठीक है, जब उनका डेथ हुआ था, और इस वजह से इट इज नॉट अ नोबेल प्राइज। कुछ लोग कहते हैं कि ये नोबेल प्राइज नहीं है, बट हम लोग कंसीडर इसलिए करते हैं कि जो भी नोबेल प्राइज दी जाती है उसी के संग क्या होता है? इकोनॉमिक साइंस को भी दिया जाता है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये भी क्या है? नोबेल प्राइज है। लेकिन अगर हम लोग ऑफिशियली देखें, अगर हम लोग ऑफिशियली देखें तो ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो नोबेल प्राइज नहीं होता है, बट हम लोग क्या करते हैं सर? कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। अभी जस्ट हमने आपको बताया है, क्या बताया है सर? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस अवॉर्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड क्या है सर जी? सेवरिश रिक्स बैंक प्राइज। क्या है सर जी? मैंने अभी जस्ट आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। और उसके बाद क्या? इकोनॉमिक साइंस इज अ मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल, वही चीज है।
जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। नेक्स्ट आ जाओ, इंस्टीट्यूट विच गिव्स प्राइज, संस्था जो पुरस्कार देते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट क्या करते हैं सर, आपको प्राइज देते हैं नोबेल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक चीज डिफरेंट जानने को मिलेगा, एक अच्छी चीज जानने को मिलेगा जो कि आप लोग शायद अभी तक नहीं जानते थे। क्या रीजन था क्या नहीं था वो चीज हम लोग अभी क्लियर करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहली चीजें क्या है, नोबेल असेंबली एट द, कहां पे सर जी, कोरोलिंस्का, क्या है सर जी, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन। ध्यान रखना, फिजियोलॉजी मेडिसिन में जो अवार्ड दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है सर जी, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये कहां पे है सर जी, स्वीडन में ही है। द स्वीडन एकेडमी ग्रांट्स टू नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ध्यान रखिएगा, जो स्वीडिश एकेडमी होता है वो क्या करता है सर, लिटरेचर में अवार्ड देता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा सर दी जाती है। और कोरोलिंस्का, ठीक है, कारोलिंस्का जो इंस्टीट्यूट है, नोबेल असेंबली द्वारा फिजियोलॉजिस्ट और मेडिसिन में नोबेल की पुरस्कार दी जाती है। ये दोनों चीज याद रखिएगा, कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है विच गिव्स प्राइज, ये प्राइज देती है। तो दो का हमने देख लिया है, बाकी बैक टू बैक हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद सर क्या है, ध्यान रखिएगा, नॉर्वेजियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यही चीज हम आपको कह रहे थे, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी ये भी अवार्ड देते हैं। ये नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कमेटी है जो पीस का अवार्ड देता है, नोबेल पीस प्राइज जो देता है आपके एग्जाम में वो देता है कौन, ध्यान रखिएगा, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा आपको क्या होता है, नोबेल पीस प्राइज दी जाती है। अब बात आती है सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ सर, बाकी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा मिलता है, सिर्फ एक नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलता है सर जी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा मिलता है, ऐसा क्या हो गया है, तो वो भी चीज हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक, किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है, सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, है ना, नो डाउट। चलो ठीक है, उसके बाद रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा कौन सी दी जाती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा कौन सी दी जाती है सर, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक साइंस में ये अवार्ड दी जाती है। ठीक है, ये भी छोटा सा लाइन था, कॉपी पे आप लिख लेना। आगे आ जाओ, द प्राइज सेरेमनीज टेक अ प्लेस एनुअली स्टॉकहोम स्वीडन। जो प्राइज का जो सेरेमनी होता है वो कहाँ पे होता है, स्टॉकहोम स्वीडन में होता है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा एज को छोड़ के, पीस प्राइज, जो प्राइज नोबेल की जो शांति के लिए दी जाती है, ठीक है, पीस प्राइज सेरेमनी कहाँ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। तो ये आपका जो होता है वो कहाँ पे होता है, ओस्लो नॉर्वे में होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्विस्ट के द्वारा दी जाती है तो नॉर्वे में ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि नॉर्वेस्ट के द्वारा दी जाती है तो नॉर्वे में ही होगा, सिंपल सी बात है। बाकी जितने सारे अवार्ड है वो स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दी जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी गुड, चलो आगे आते हैं। अब ध्यान रखना, जितने सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, जितने भी सारे लोगों को नोबेल प्राइज दी जाती है, ठीक है, उसमें क्या क्या मिलता है ये चीज ध्यान रखना। डिसाइड बाय द नोबेल फाउंडेशन, क्या क्या दी जाती है, एक तो गोल्ड मेडल होता है, ध्यान रखिएगा, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, मतलब एज अ लाइक कि आप नोबेल प्राइज पाए हो, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस सर्टिफिकेट में होता है, वो एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। एंड सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे आपको दी जाती है, कुछ नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, ये भी दी जाती है। ये सब जो डिसाइड करता है नोबेल फाउंडेशन करता है। मेडल्स जो बने होते थे, ध्यान रखिएगा, मेडल्स जो होते हैं मेड बिफोर 1980, 1980 के पहले जो मेडल थे वो कितने थे, 23 कैरेट के थे। कितने सर, 23 कैरेट गोल्ड के थे। लेकिन अब बाद में क्या कर दिया गया, 18 कैरेट कर दिया गया, और जो 18 कैरेट का क्या कर दिया, गोल्ड प्लेट कर दिया गया। जो प्लेट होता है उसको 18 कैरेट का कर दिया गया, और उस पे जो क्या होता है कोटिंग चलाते हैं, प्लेट पे जो कोटिंग चलाते हैं वो 24 कैरेट गोल्ड का कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी चीज अच्छा है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। ये आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है, तो ये जो प्लेट है ना, ये पूरा प्लेट, ये जो पूरा प्लेट है ना, ये आप पे कितने हैं सर, 18 कैरेट के हैं। कितने सर, 18 कैरेट के। लेकिन इस पे जो कोटिंग की गई है गोल्ड से, ये जो कोटिंग की गई है गोल्ड से, ये 24 कैरेट के हैं, ध्यान रखिएगा, 24 कैरेट के हैं। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है। विशाल कुमार नमस्ते,
सबको समझ में आया ये चीजें? जल्दी से बता देना। हाँ सर समझ में आ गया। सबको समझ में आ रहा है चीजें? यस सर। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी गया है। कोटिंग जो होती है कितने कैरेट में होती है? ऑप्शन देता है 18 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है, 23 कैरेट होता है या 21 कैरेट होता है। ये ऑप्शन आपके सामने आता है एग्जाम में। जो कोटिंग की जाती है नोवेल पे, तो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। इसको रिमेंबर करिएगा, एग्जाम में आ भी चुका है। छोटा क्वेश्चन है बट आता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो नोबेल प्राइज होता है, ये नोबेल प्राइज कभी भी आपके डेथ होने के बाद नहीं दी जाती, या कोई इंसान ऐसा है जिसका क्या हो गया, निधन हो चुका है, डेथ हो चुका है, उसको ये अवार्ड नहीं मिलता है नोबेल प्राइज। लेकिन हाँ, कंडीशन होती है कि अगर मान लो ये बंदा है, नोबेल प्राइज के लिए इसका नाम घोषित कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि भाई इनको नोबेल प्राइज मिलेगी। कब मिलेगी सर? फॉर एग्जांपल आज है आपका अगस्त का आज है 30 तारीख। 30 तारीख को क्या हुआ, इनको अनाउंसमेंट कर दिया ए नाम को कि भाई आपको अगले महीने में सितंबर में 15 सितंबर को नोबेल प्राइज मिलेगा। अब इनकी डेथ हो गई, मालूम चला 3 सितंबर को, है ना। तो इनकी डेथ हो गई, क्योंकि अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दे दी जाएगी 15 सितंबर को। लेकिन अगर कोई इंसान का डेथ हो चुका है, उसने जितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, किसी भी कैटेगरी में क्यों ना किया हो, अगर उसका डेथ हो चुका है तो डेथ होने के बाद कोई भी प्राइज आपको नहीं दी जाएगी। अगर अनाउंसमेंट के पहले आपका डेथ हो चुका है तब नहीं मिलेगा। अगर अनाउंसमेंट कर दिया गया, उसमें नाम आपका क्या है सर जी, आ चुका है, इंक्लूडेड है, और फिर डेथ होता है तो आपको मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। आगे आ जाइएगा। अब देखिए, जो एक नोबेल प्राइज होता है, ध्यान रखिएगा, यहां लिखा है प्राइज नॉट बी शेयर अमॉन्ग मोर देन 3 इंडिविजुअली। मतलब अगर कोई भी प्राइज आपने देखा है, आपने हमेशा याद भी करते हो कि सर फिजिक्स में जो है ना, फिजिक्स में सर ना 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, केमिस्ट्री में सर ना 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, पीस में सर ना 3 लोगों को मिला है, 3 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो यही कहानी है कि अगर किसी को इंडिविजुअली अगर कोई नोबेल प्राइज मिलता है तो 3 से ज्यादा नहीं मिल सकता। कितना सर? 3 से ज्यादा नहीं मिल सकता, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, फॉर एग्जांपल रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी सब कुछ आगे दिखाई देगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नोबेल प्राइज दी जाती है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग काम करते हैं तो हजारों लोग को नोबेल प्राइज दी जाएगी, ऐसा नहीं है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाएगा सर? नोबेल प्राइज दी जाएगी। पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअली लोग को नहीं दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में दिया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअली की बातें कर ले तो 3 से ज्यादा नहीं दिया जाता। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड, आगे आते हैं सर। अब आते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि नॉर्वेज के द्वारा क्या होता है, पीस, नोबेल की पीस प्राइज दी जाती है, बाकी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दी जाती है। तो बात यह आता है कि नॉर्वेजी के द्वारा क्यों दी जाती है, समझिएगा। यहां पे नॉर्वे के द्वारा जो दी जाती है, क्यों दी जाती है, वाई नॉर्वेजियन कमिटी फॉर द नोबेल पीस प्राइज। ध्यान रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज जो दी जाती है नॉर्वेजियन कमिटी के द्वारा दी जाती है, ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक प्राइज इनके द्वारा दी जाती है, बाकी प्राइज स्वीडन के द्वारा दी जाती है, ऐसा क्या कहानी है? तो यहां पे समझिएगा कहानी क्या है। ऑल नोबेल प्राइज अवॉर्डेड इन स्टॉकहोम स्वीडन, जितने सारे नोबेल प्राइज होते हैं सब कुछ दी जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। एक्सपेक्टेड, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेड क्या है, फॉर द नोबेल पीस प्राइज, एक को छोड़ के, किसको सर? नोबेल पीस प्राइज को छोड़ के, विच इज अवॉर्डेड इन किसना? ओस्लो नॉर्वे। किसके द्वारा दी जाती है सर? ओस्लो नॉर्वे के द्वारा दी जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि सभी बच्चे यही जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज दी जाती है वो दी जाती है स्टॉकहोम स्वीडन में दी जाती है, तो सब टिक लगा के चले आते हैं, लेकिन भूल जाते हैं एक क्या, एक्सेप्ट किसको सर? पीस प्राइज को। नोबेल जो पीस प्राइज है, ध्यान रखिएगा, ये ओस्लो नॉर्वे द्वारा दी जाती है। ओस्लो, ध्यान रखिएगा, ओस्लो नॉर्वे के द्वारा दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों? क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे कभी एक में थे। क्या थे सर? कभी एक में थे। कब थे? अभी डिटेल्स हिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि एक समय था कि स्वीडन और नॉर्वे एक में थे, जब इनका डिवाइड हो गया, बंटवारा हो गया,
तो उसके बाद से क्या हो गया कि जो हमारे अल्फ्रेड थे उन्होंने कहा था कि ये जो प्राइज है नॉर्वे के द्वारा दी जाएगी, इसलिए नॉर्वे के द्वारा दी जाती है जब ये अलग हो गया था स्वीडिश से। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। फाउंडर ऑफ अ नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल वॉज स्वीडिश कंपोलिट। ध्यान रखिएगा, इन हिज विल बी डिक्लेयर दैट द नोबेल पीस प्राइज शुड बी अवॉर्डेड बाय द नॉर्वेजियन कमिटी। ये किसने बोला था सर जी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही बोला गया था कि जो पीस अवार्ड होगा वो दिया जाएगा नॉर्वेजियन कमिटी के द्वारा। व्हेन अल्फ्रेड नोबेल वाज अलाइव, नॉर्वे एंड स्वीडन वर यूनाइटेड अंडर द मोनार्च अंटिल 1905। जब मोनार्च जब वहां पे थे, जब वहां पे राजाओं का शासन चलता था, तब एक संघ में थे, लेकिन नॉर्वे बिकम एन इंडिपेंडेंट किंगडम। उसके बाद क्या हो गया? 1905 में नॉर्वे अलग हो गया। क्या हो गया सर? 1905 में नॉर्वे अलग हो गया। उसके बाद से नॉर्वे के द्वारा क्या होता है सर? नोबेल पीस प्राइज देना चालू कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? यहां तक नीलम वर्मा एंड पूनम मलिक, विशाल, चलो किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बात कर लेना। बातें बाद में करना, पहले पढ़ाई कर लो मेरे भाई। क्या कर रहे हो? पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर बातें करना। बातें करने का टाइम मिलेगा। अभी जो मैं समझा रहा हूं एक भी दो भी पॉइंट अगर सर से निकल गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया है, पता नहीं आप लोगों ने नोट भी किया कि नहीं किया, हमें नहीं पता। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूं ना, वही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। बाकी रिटेन तो आपको हर जगह मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज मिल रहे हैं उसको लिख लो, अदरवाइज जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, सर के ऊपर जाता है, तब समझ में आता है। अगर पढ़ लिया होता तो अच्छा करता, है ना। चलो आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज किसको दिया गया है और सबसे ओल्डेस्ट कौन है। ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। सबसे यंगेस्ट में आ जाओ, सभी लोग देखते हैं सबसे कम उम्र में ऐसा कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला था, तो वो सर जी कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन है सर जी? मलाला यूसुफजई। सभी लोग इनको पहचानते हो, ये है मलाला यूसुफजई। इनको दिया गया था, सबसे यंगेस्ट है। कब दिया गया था सर? 2014 में। कब दिया गया था सर? 2014 में। सिर्फ मात्र ये 14 ईयर क्या है सर? 14 ईयर ओल्ड थी। कितना सर? 14 साल की थी। इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और फिर सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट हैं, काफी एजेड हैं, वो 97 ईयर के थे। कितने सर? 97 ईयर के थे। इनको दिया गया था सर जी केमिस्ट्री में। किसको दिया गया था सर जी? केमिस्ट्री में दिया गया था। कब दिया गया है सर? 2019 में दिया गया। कब दिया गया सर? 2019 में। मलाला यूसुफजई को कब दिया गया सर? 2014 में दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे यंगेस्ट अगर बोलेगा तो मलाला यूसुफजई, सबसे एजेड बोलेगा तो कौन है? जॉन बी गुड एनफ। ध्यान रखिए, कौन है सर जी? जॉन बी गुड एनफ। कौन है सर जी? जॉन बी गुड एनफ। आपको दिखाई दे रहा है? जॉन बी गुड एनफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2019 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया था और उनको दिया गया था किसके लिए? पीस के लिए दिया था, शांति के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आ जाओ। अब यंगेस्ट विनर की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहां पे दिखाई दे रहा है कि यंगेस्ट विनर इन ईच फील्ड, अलग अलग फील्ड में अब तक जो सबसे यंगेस्ट विनर हैं वो आपके सामने नाम दिखाई दे रहा है सर कि कौन कौन है। सबसे यंगेस्ट विनर कौन कौन है आपके सामने सर दिखाई दे रहा है। देखिएगा क्या है, फिजिक्स में आपके सामने लिखा हुआ है सबसे यंगेस्ट कौन था सर? 25 साल के थे। केमिस्ट्री में कौन थे सर जी? जॉलीर थे जो कि 35 ईयर के थे। उसके बाद मेडिसिन के लिए देख लो, बेंटिंग थे, फ्रेडरिक बेंटिंग जो कि 32 साल के थे। लिटरेचर में कौन थे? किपलिंग थे, 41 ईयर के थे। पीस में देखो मलाला यूसुफजई जो कि सबसे कम है। ये पूरी कैटेगरी में देख लो सबसे कम अगर कोई है तो मलाला यूसुफजई ही है। और फिर इकोनॉमिक साइंस में जो दिया गया था 2019 रिसेंटली दिया गया है, ये 46 ईयर ओल्ड थी, सबसे पहले दिया गया था एस्टर डुफ्लो को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये था। आगे आ जाओ। अब बोलता है यहाँ पे कि एक बार से ज्यादा, ठीक है, 2 नोबेल लिटरेचर डिक्लाइन प्राइज। मतलब क्या है कि 2 बार ऐसा हुआ है, 2 बार ऐसा हुआ है
कि नोबेल प्राइज को ठुकरा दिया गया, नहीं लिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया। 2 बार ऐसा हुआ। किसने किसने किया है ध्यान रखिएगा। पहला आपको दिखाई दे रहा है जॉन पॉल क्या है सार्टे या शार्टे, जीन भी बोलते हैं जॉन भी बोलते हैं, ठीक है, जॉन पॉल शार्टे, ठीक है। अवार्ड इनको दिया गया था 1964 में, प्राइज इन लिटरेचर, ध्यान रखिएगा लिटरेचर में इनको दिया गया था, ध्यान रखिएगा किसमें सर, लिटरेचर में। बट इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन द प्राइज बिकॉज इज एट, मतलब इन्होंने अपने मन से जितने सारे इनके पास प्राइज आ रहे थे सबको डिक्लाइन कर दिया था कि हमें प्राइज नहीं चाहिए किसी भी चीजों के लिए। किसने था, जीन पॉल सॉर्वे ने किया था, याद रखिएगा। एक तो ये थे, कब किया था इन्होंने, 1964 में। और एक थे ले डुक थो, ध्यान रखिए कौन थे सर जी, ले डुक थो। ये कौन थे सर जी, वियतनाम के थे। कहां के थे सर, वियतनाम के। ले डुक थो कौन थे, ले डुक थो। अवार्ड तो 1973 नोबल, ठीक है, ये वियतनाम के थे। और इनके संग एक लोग को और दिया गया था, इनको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था पीस प्राइज। किसमें सर, पीस प्राइज दिया गया था ज्वाइंटली। किसके संग दिया गया था, यूएस सेक्रेटरी स्टेट हेनरी किन्जर को दिया गया था। किसके संग, हेनरी किन्जर के संग दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 लोग को दिया गया था, ली डोक थो थे और क्या थे, यूएस के क्या थे, सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन था सर जी, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेनरी किसिंजर। कौन थे, हेनरी किसिंजर को सर दिया गया था। अब इन्होंने ठुकराया क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि वियतनाम और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी, है ना। उस युद्ध में क्या हुआ था कि कहानी ये थी कि अमेरिका की सेना कहीं ना कहीं हार की तरफ थी, वियतनाम में शांति थी नहीं, एकदम वहां पे बवाल मचा रखा था। तो वियतनाम के जो थे ली डुक थो ने, इन्होंने कहा कि हम नोबेल प्राइज लेके क्या करेंगे, वो भी आप हमें किसमें दे रहे हो, पीस, शांति के लिए दे रहे हो। शांति तो हमारे यहाँ है ही नहीं। इन्होंने बोला कि शांति तो हमारे यहाँ है नहीं, अशांति फैला हुआ है, अमेरिका फैला रखा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसका बीच में मीडिएटर बन के ये आए थे, क्या कहते हैं, ली डुक थो और कौन थे, यूएस के सेक्रेटरी स्टेट हेनरी किन्जर। ये दोनों लोग बीच में आके बात किए थे और जो युद्ध हो रहा था उस पर विराम लगाए थे। क्या किए थे सर, विराम लगाने का काम किसने किया था सर जी, ली डुक थो और हेनरी किन्जर। इसलिए इनको दिया गया था, बट इन्होंने लिया नहीं, इन्होंने मना कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीजें। देवर अवॉर्डेड क्या है, फॉर नेगोशिएशन ऑफ द वियतनाम पीस एकॉर्ड, मतलब इन्होंने नेगोशिएशन किया था किसके लिए सर, वियतनाम में जो बवाल चल रहा था, ठीक है। मल्टीपल टाइम विनर ऑफ नोबेल प्राइज। अब देखो मल्टीपल टाइम का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा किसको किसको बार नोबेल प्राइज दिया गया है। मल्टीपल का मतलब सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा कौन कौन नोबेल प्राइज पाया है उसके बारे में है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि मल्टीपल का मतलब अगर कोई इंडिविजुअल होगा, अगर किसी इंसान को इंडिविजुअल दिया जाएगा तो 3 बार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर कोई क्या है ग्रुप है तो वो तो पा ही सकता है कई बार मल्टीपल। आपको दिखाई दे रहा है क्या, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRA हैज बीन हॉनर्ड बाय द नोबेल पीस प्राइज 3 टाइम्स। कितनी बार मिला है सर, 3 प्राइज मिल चुका है। बिसाइड द फाउंडर ऑफ द ICRC हेनरी डोनेट। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में पूछता है, सबसे पहले जो नोबेल प्राइज दी गई थी कब दी गई थी, तो 1901 में 1901 में दी गई थी। किसको दी गई थी, हेनरी डोनेट को दिया गया था। किसको दिया गया था सर, हेनरी डोनेट को दिया गया था 1901 में। कौन सा, पीस प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। हाँ, वेरी गुड एवरीबॉडी, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट डे में। कब करते हैं, 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं ईच ईयर। दिस इज एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ द हेनरी डोनेट। इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 8 मई को, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ जाओ, लुनिस पॉलिंग। कौन है सर जी, लुनिस पॉलिंग। ये क्या है समझिएगा, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्हें क्या किया था, इन्होंने भी क्या किया था, अनशेयर्ड, मतलब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था बट इन्होंने शेयर नहीं किया, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था बट इन्होंने शेयर नहीं किया। लुनिस पॉलिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव बीन अवॉर्डेड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अनशेयर्ड नोबेल प्राइज, द 1954 नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री एंड द 1962 नोबेल पीस प्राइज, मतलब इनको दो प्राइज मिला था। 1954 में मिला था किसके लिए सर, नोबेल प्राइज मिला था किसमें सर, केमिस्ट्री में मिला था, और एक प्राइज इनको मिला था पीस प्राइज, कब मिला था, 1962 में मिला था। बट इन्होंने क्या किया, अपना प्राइज किसी दूसरे के संग शेयर नहीं किया था। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अनशेयर्ड, एग्जाम में लिखा हुआ वर्ड आया हुआ है आपके पेपर में अनशेयर्ड, तो किसने था, ध्यान रखिएगा, ल्यूनिस पॉलिंग थे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब बोलता है मैरी क्यूरी, आप सभी लोग इनको जानते हो बहुत अच्छे से, आपके सामने ये है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी फर्स्ट वीमेन टू विन नोबेल, ध्यान रखिएगा, ये पहली वीमेन है जिन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट वीमेन टू विन नोबेल प्राइज। ठीक है, हु ओन द नोबेल, इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, लिनुस जो पॉलिंग थे, इन्होंने अपना प्राइज, नोबेल प्राइज शेयर नहीं किया था किसी से, लेकिन ध्यान रखना मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड के संग क्या किया था, शेयर किया था, और ये पहली वीमेन है जिनको क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था। हु होन द नोबेल प्राइज इन किसमें, इन्होंने जीता था सर फिजिक्स में, किसमें जीता था सर, फिजिक्स में 1903 में विथ हर हस्बैंड, मतलब अपने पति के संग इन्होंने क्या किया था, पुरस्कार को शेयर किया था, जिसका नाम था पियरे क्यूरी। कौन था सर, इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। ध्यान रखिएगा, इज ऑल्सो ध्यान रखिएगा द ओनली वीमेन टू हैव द मल्टीपल नोबेल प्राइज इन 1911, सी ओन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला है जिनको क्या हुआ था, 1903 में, ध्यान रखिएगा 1903 में इनको दिया गया था, किसमें सर, फिजिक्स में, किसमें दिया गया था सर जी, फिजिक्स में दिया गया था, और 1911 में, ध्यान रखिएगा 1911 में इनको दिया गया था सर केमिस्ट्री में, किसमें दिया गया था सर, केमिस्ट्री में दिया गया था। जब इसका फिजिक्स पे मिला था तब इन्होंने शेयर किया था, क्या किया था सर जी, शेयर किया था, किसके संग सर, पियरे, ध्यान रखिएगा किसके संग सर, पियरे क्यूरी के संग, इनके हस्बैंड थे। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आपके सामने और कौन कौन है दिख रहा है सर जी, बर्डिन है, फिजिक्स में मिला था इनको, कब सर मिला था, 56 में, फिजिक्स में फिर से पाए थे 1972 में। उसके बाद मैरी क्यूरी आपको दिखाई दे रहा है, फिजिक्स में क्वेरी को दिया गया था 1903 में, फिर केमिस्ट्री में 11 में, केमिस्ट्री 94 में किसको था, पॉलिंग को दिया गया था, और इन्होंने शेयर नहीं किया था, ध्यान रखना इन्होंने शेयर नहीं किया था, बट क्वेरी ने क्या किया था, अपने हस्बैंड के संग इन्होंने शेयर किया था। ठीक है, और शेंगर है, केमिस्ट्री में दिया गया था 58 में, 1980 में दिया गया था। ICRS जो अभी बताया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, 1971 में मिला था, पीस में 1944 में, पीस में 1963 में। उसके बाद UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशनर ऑफ रिफ्यूजी, ध्यान रखिएगा ये दिया गया था 1954 में, और पीस में 1981 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके एग्जाम में इस डेटा से एक क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, समझ में आया, एक क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में सर आता है। अब आ जाओ, वाई आर द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज कॉल्ड नोबेल लॉरिएट्स। ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जब हम नोबेल प्राइज जो होता है किसी, देखते हो लॉरिएट्स जो वर्ड का यूज करते हैं, वाई आर द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्ड अ नोबेल प्राइज कॉल्ड, क्यों कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन प्राइज को बोलता है नोबेल लॉरेंट्स, क्यों बोलता है, क्या रीजन होता है, लॉरेंट्स का मतलब क्या होता है ये समझना, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको पता भी होना चाहिए कि ये लॉरेंट्स वर्ड क्यों लगाते हैं। द वर्ल्ड लॉरेंट्स, ध्यान रखिएगा, द वर्ड्स लॉरिएंट यहां पे लिखा हुआ है, ये जो लॉरिएंट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, रिफर टू बीइंग अ सिग्निफाई बाय द लॉरेंस रिथ। इन ग्रीक मैथोलॉजी द गॉड अपोलो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कौन है, गॉड है, कहां है सर, ग्रीक के, अपोलो इज रिप्रेजेंटेड वियरिंग अ लॉरेल रीथ ऑन हिज हेड। मतलब कह रहा है कि ये मतलब ग्रीक के मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, वहां के मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग यहां पे कह रहा है कि ये जो देख रहे हो, ये जो पहने हुए इस तरह का मुकुट जिसको कहते हैं,
क्या कहते हैं सर? मुकुट जिसको कहते हैं वही होता है सर जी, वहां का मतलब होता है लॉरिएट का मतलब होता है मुकुट टाइप का, मतलब जो जीत गया है, जो किसी चीज में सक्सेसफुल हो गया है, उसको सम्मानित करने के लिए हम उस मुकुट को पहनाते हैं। लेकिन यहां पे कहानी समझिएगा, सिग्निफाइड बाय द लॉयर रीथ ग्रीक मैथोलॉजी द गोल्ड अपोलो, ध्यान द गॉड है, सॉरी नॉट अ गोल्ड, द गॉड मतलब वहां के भगवान हैं कौन? अपोलो इज रिप्रेजेंटेड वियरिंग अ लॉरेन रीथ ऑन हिज हेड। समझ में आया? अभी आगे कुछ और भी कहानी है, ध्यान रखना। अब ये जो लॉरेल होता है, रीथ इज अ सर्कुलर क्राउन, मतलब क्या होता है? देखो इस तरह का क्राउन होता है। किस तरह का होता है सर? इस तरह का क्राउन टाइप का होता है, मेड ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द बाय लॉरेल, मतलब कह रहा है कि ये पत्तियों से बना होता है और शाखाओं से बना होता है, इस टाइप में बना होता है, मुकुट टाइप में, ध्यान रखिएगा। और फिर बोलता है एंशिएंट ग्रीस लॉरेस रीथ were awarded to victory as a sign of honor both is athlete competition and the poetic meets। poetic का मतलब जो पोएट लोग होते हैं उनके लिए कह रहा है, ठीक है। जब ये लोग क्या करते हैं, किसी एथलीट्स कंपटीशन में जीत जाता है या पोएट्स बहुत अच्छा काम करता है, तो उनके लिए पहले के समय में बहुत एंशियंट टाइप में, एंशियंट ग्रीस में इस तरह का अवार्ड दिया जाता था, पत्ते से बना हुआ था सर्कल्स में, सर्कुलर क्राउन टाइप में हुआ करता था ग्रीस में, इसीलिए इसका नाम लॉरेंट रखा गया है, इसी के नाम से ही लॉरेंट नाम रखा गया है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल पूछो कौशल, बिल्कुल पूछो। यहां तक सभी को समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब लिस्ट ऑफ इंडियन नोबल लिटरेचर, अब यहां पे कह रहा है कि लिस्ट ऑफ इंडियन नोबल लिटरेचर किसको किसको मिला है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे इंडिया में दिया जाता है वो 3 तरह का है, ठीक है। पहली बात तो ये समझिएगा कि हमारे इंडिया में जो हम लोग 3 कैटेगरी बांट लेते हैं। कैसे कैटेगरी बांधते हैं? पहला कैटेगरी क्या बांध लेते हैं, ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी अगर हम लोग बनाना चाहें तो ऐसे लोग जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं, जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं, ठीक है, इंडिया में ऑलरेडी हैं, ऐसे लोग जो इंडिया के तो हैं बट रहते हैं फॉरेन में, ध्यान रखिएगा, बट रहते हैं फॉरेन में। जो लोग ऐसा प्राइज, मतलब नोबेल प्राइज उस टाइम पे दिया गया है जिस टाइम इंडिया के लोग इंडिया में ही रहे हैं, उस टाइम दिया गया है जिस टाइम इंडिया के लोग फॉरेन में रहे हैं, उस टाइम दिया गया है जो इंडिया के लोग इंडिया में तो रहते नहीं हैं बट फॉरेन में रहते हैं। कहां रहते हैं सर? फॉरेन में रहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में करके हम लोग अगर बांट के पढ़ेंगे तो बहुत इजी होगा, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इजी होगा। कैसे? पहला, सबसे पहले जो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, किसमें सर? लिटरेचर में। एग्जाम में अभी पीईटी का पेपर आया था, किसका आया था सर? पीईटी का पेपर आया था, उसमें ये क्वेश्चन आपके बना हुआ था। कौन सा पेपर था सर जी? सुबह वाले मीटिंग 1 में दिया था कि सबसे पहला जो इंडियन जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था लिटरेचर में 1913 में, फॉर गीतांजलि के लिए। सीवी रमन सबको पता है, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था, 1930 में इनको दिया गया था, ध्यान रखिए। फिजिक्स में दिया गया था फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम आफ्टर हिम, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा सीवी रमन को। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। सीवी रमन हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड, किससे सर? भारत रत्न। किससे सर? भारत रत्न से भी इनको क्या है? सम्मानित किया जा चुका है। मदर टेरेसा की बातें कर लेते हैं। मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला था 1979 में। कब मिला था? 1979 में मिलेगा। सी वॉज बॉर्न कहां पे सर जी? मैसिडोनिया में इनका क्या हुआ था सर? जन्म हुआ था। सी वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पीस प्राइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इनको पीस प्राइज दिया गया था वो सिटीजन थी हमारी इंडिया की। अमृत सेन, ध्यान रखिएगा, अमृत सेन को भी दिया गया था, इकोनॉमिक्स साइंस में दिया गया था, ये भी इंडियन थी। 1998 में ही गॉट द प्राइज ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर कैलाश सत्यार्थी, आप इनको देख लिए, कैलाश सत्यार्थी आपके सामने हैं, ये सभी लोग जानते हैं सर जी। इनको क्यों दिया गया था सर जी? पीस के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, इनका एक एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अब यहां पे दूसरा कैटेगरी देखो, बॉर्न इन इंडिया बट डिफरेंट सिटीजन, मतलब इंडिया में जन्मे हैं, इंडिया में इनका जन्म हुआ है बट रहते हैं क्या? यूएस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और किसी अनदर कंट्री में, वहाँ का उनके पास सिटीज़न है, मतलब जन्म यहाँ पे हुआ है,
ठीक है, जन्म यहाँ पे हुआ है बट रहते कहाँ है सर, किसी दूसरे कंट्री में। तो ऐसे लोग को भी दिया गया है। कौन है, हरगोविंद, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इंसान है हरगोविंद खुराना। कौन है सर जी, हरगोविंद खुराना को सर दिया गया है। किसके लिए सर, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए दिया गया। इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, 1968 में। कहाँ रहते हैं सर, यूएस में। कहाँ पे सर, इंडिया में इनका जन्म हुआ है बट रहते यूएस में। वही चीज़ मैंने आपको बताया, 3 कैटेगरी में बांट दो, ईजी होगा। ठीक है, जेनेटिक कोड है फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ही वॉज बॉर्न इन पंजाब, पाकिस्तान में। कहाँ है, जो आज पाकिस्तान में है उसमें, वहाँ पे बॉर्न हुआ था। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कौन है सर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी दिया गया था फिजिक्स में के लिए, 1983 में दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट फॉर हिज थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आ जाओ, वेंकट रमन, आपको दिखाई दे रहा है वेंकट रमन रामाकृष्ण। वेंकट रमन रामाकृष्ण को दिया गया था केमिस्ट्री के लिए। कहाँ रहते हैं सर, यूके, लंदन में रहते हैं ये। 2009 में दिया गया था। कब दिया गया था सर, 2009 में दिया था केमिस्ट्री के लिए, जो कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द क्या है, राइबोसोम्स, माइक्रोमोलिकुल्स, क्या है, क्राइस्टोगल, और हिज बॉर्न इज तमिलनाडु। कहाँ पे बॉर्न हुआ था सर, तमिलनाडु में इनका बॉर्न हुआ था। आगे आ जाओ, अभिजीत बनर्जी, ध्यान रखना, इनको भी दिया गया था इकोनॉमिक्स में। यही है हमारे अभिजीत बनर्जी, इनको इकोनॉमिक्स में दिया गया था, 2019 में दिया गया था। यूएस में रहते हैं। ठीक है, इनको दिया, ही रिसीव द प्राइज विद द एस्टियर्स डुल्फो। इन्हीं के क्या है, हस्बैंड है, ध्यान रखना, एस्टियर डुफ्लो के क्या है सर, हस्बैंड है। ठीक है, इनको दिया गया था। आगे आ जाओ, अब इंडियन रेसिडेंस एट द टाइम ऑफ बीइंग अवार्ड नॉन इंडियन सिटीजन, मतलब कि ये ऐसे लोग हैं जो लोग क्या है कि इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंस कहाँ है, इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन सिटीजनशिप कहाँ है सर, यूएस की है। ठीक है, यूएस की सिटीजनशिप है, बस रेसिडेंशियल कहाँ पे, इंडिया में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी दिया गया, जिसको बोलते हैं रोनाल्ड रॉस। ये हैं आपके, कौन है सर जी, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, फिजिक्स में, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए दिया गया था, किंगडम यूए के रहते हैं। ठीक है, मलेरिया के लिए इन्होंने काम किया था इंडिया में। फिर क्या है, रुडयार्ड किपलिंग, ये हैं। ठीक है, कौन है सर जी, रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ठीक है, लिटरेचर में दिया गया था 1907 में। कब दिया गया था, 1907 में। कहाँ के हैं ये, यूके के हैं। कहाँ के सर, यूके के। ये उस टाइम इंडिया में थे, उस टाइम कहाँ थे सर, ये इंडिया में थे। कब, 1907 में, इसलिए इनको दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, आपको पता है, एक जंगल बुक आई थी, जंगल बुक है ना, इन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखा था, इंस्पायर हुए थे पेंच नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, उसको देख के वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे, और फिर इन्होंने क्या किया था, जंगल बुक लिखा था। उसके बाद तेंजिंग, ध्यान रखिएगा, तेंजिंग गात्सो, तेंजिंग गात्सो, आपको ये दिखाई दे रहे, तेंजिंग गात्सो, इनको 14th दलाई लामा भी कहा जाता है। ठीक है, पीस के लिए दिया गया था 2009 में तिब्बत में। उसके बाद नोबेल प्राइज अवार्ड, ये अंतिम है, सेरेमनी जो होता है, ठीक है, 10 दिसंबर को होता है। क्यों, क्योंकि एनिवर्सरी मनाते हैं किसकी सर जी, अल्फ्रेड नोबेल्स के डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग 10 दिसंबर को क्या करते हैं, सेरेमनी बनाते हैं। स्वीडिश कैपिटल ऑफ द स्कॉटहोम एंड द नॉर्वेज कैपिटल ऑफ ओस्लो। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी नोबेल प्राइज़ का जो हमने आपको दिया। एक ही 2 बच्चे बचे हैं, बाकी बच्चे निकल गए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस R-Life कोड को यूज़ करिएगा, है ना। क्या है सर, R-Life कोड को यूज़ करिएगा। किसी को कोई डाउट है, किसी बच्चे कोई डाउट है? चलो, सभी बच्चे चले गए इधर उधर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे थे उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो, अभी हमारी और आपकी मुलाकात होगी कब, 10 PM पे। 10 PM पे हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग करेंगे सर स्टैटिक जीके, नहीं, स्टैटिक जीके में ही हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। किससे करेंगे सर, इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ पे होगा, ऐप पे होगा। कहाँ पे होगा सर, ऐप पे क्लासेस चलेंगी। तो आप आ जाइएगा कितने बजे, 10 बजे। और फिर रात में 11:30 पे क्लास होगी, 11:30 PM पे क्लास होगी सर। ये क्लास मैराथन क्लास है, ध्यान रखिएगा। क्या है सर जी, मैराथन क्लास है। ये क्लास कब चलेगी, 11 तारीख से लेकर, हमें नहीं पता। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं मई, जून और जुलाई
कि करंट अफेयर लगभग 1000 करंट अफेयर कवर करेंगे। कितना सर? 1000 करंट अफेयर रात भर में कवर कर लेंगे। मैराथन की क्लास है, ठीक है, तो ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।